इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। HI लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय। SPEAK कैसे पढ़ेंगे? ये लिखा हुआ है स्पीक। क्या लिखा हुआ है? स्पीक। ENGLISH कैसे पढ़ेंगे इसको? ये लिखा हुआ है इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। TEACH ये लिखा हुआ है टीच। क्या लिखा हुआ है? टीच। LEARN क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? लेयरन? नहीं, इसको पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे? लर्न। इसकी मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी सीखते हैं। तो हाय मीन्स क्या होता है? हाय मीन्स होता है नमस्ते। हाय का इस्तेमाल हम उनके साथ करते हैं जो हमसे बहुत क्लोज होते हैं। मैंने कहा हाय सुनील, तो हाय का इस्तेमाल उसके साथ किया जाता है जिससे हम रोज मिलते हैं या बहुत क्लोज होते हैं। स्पीक मीन्स क्या होता है? स्पीक मीन्स होता है बोलना। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो स्पीक मीन्स बोलना। इंग्लिश मीन्स क्या होगा? इंग्लिश मीन्स होगा अंग्रेजी। आई स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। टीच मतलब क्या होता है? टीच मतलब होता है पढ़ाना। जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लर्न मतलब क्या होता है? लर्न मतलब होता है सीखना। जैसे आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं सीखता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। HE क्या पढ़ेंगे? हे नहीं, इसको पढ़ेंगे ही। क्या पढ़ेंगे? ही। CARRY क्या पढ़ेंगे इसको? कारी? नहीं, ये लिखा हुआ है कैरी। क्या लिखा हुआ है? कैरी। TAKE टके? नहीं, ये लिखा हुआ है टेक। क्या लिखा हुआ है? टेक। BOYL क्या पढ़ेंगे? बोइल? नहीं, बॉयल लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है बॉयल। JOG क्या लिखा पढ़ेंगे इसको? जोग? नहीं, ये लिखा है जॉग। क्या लिखा हुआ है? जॉग। मेरे साथ अगर आप बोलेंगे तो आप बोलना भी सीख जाएंगे। तो मेरे साथ इस तरह रिवाइज भी करते रहिए ताकि आपको इंग्लिश के वर्ड को अच्छी तरह से पढ़ना भी आ जाए। BRING इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है ब्रिंग। ये ब्री हो गया। BRI से ब्री, N से बिंदी, G से ग, तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग। तो इसकी मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी देखते हैं। ही माने होता है वह। ही माने क्या होता है? वह। कैरी मतलब क्या होता है? ढोना होता है या ले जाना होता है। जैसे आई कैरी बैग, ही कैरीज बैग। ही के साथ SAES लगा देते हैं, इसलिए हो जाएगा ही कैरीज बैग्स। वो बैग ढोता है। टेक मतलब क्या होता है? टेक मतलब लेना होता है। जैसे आपको बोलना है कि मैं चाय पीता हूं, कैसे बोलेंगे? आई टेक टी। आई ड्रिंक टी नहीं होगा, आई टेक टी। वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। बॉयल मीन्स क्या होता है? बॉयल मीन्स होता है उबालना। जैसे मैं अंडे उबालता हूं, तो आई बॉयल एग्स। जॉग मतलब क्या होता है? जॉग मतलब होता है जोर डालना। जैसे आई जॉग माइंड, मैं दिमाग पे जोर डालता हूँ। कोई चीज़ सोचने के लिए दिमाग पे जब हम जोर डालते हैं तो आई जॉग माइंड। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। आई ब्रिंग हैप्पीनेस, मैं खुशी लाता हूँ। NO को क्या पढ़ेंगे? आई देखते हैं। तो NO से हो जाएगा, NO को पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे? नो। नो का मतलब क्या होता है? नहीं। जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। READ क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे रीड। क्या पढ़ेंगे? रीड। COME कोमे? नहीं, इसको पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे? कम। TELL क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे टेल। क्या पढ़ेंगे? और ये क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है, टेल। और LIE ये क्या लिखा हुआ है? लाई। क्या लिखा हुआ है? लाई। इसका यूज भी देख लेते हैं माने के साथ साथ। तो नो मतलब होता है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव नो मनी। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। जैसे आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। कम का मतलब क्या होता है?
कम का मतलब होता है आना। आई कम ऑन टाइम, मैं समय से आता हूँ। टेल ए लाई मतलब इसका पूरा माने देखते हैं। टेल माने कहना होता है, लेकिन टेल अ लाई मतलब होता है झूठ बोलना। जैसे ही टेल्स अ लाई, ही थर्ड पर्सन है तो उसके साथ एस या ये सम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स अ लाई, वह झूठ। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, आइए मेरे साथ रिवाइज कीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। हाय, स्पीक, इंग्लिश, टीच, लर्न, ही, कैरी, टेक, बॉयल, जॉग, ब्रिंग, नो, रीड, कम, टेल अ लाई। THEY क्या पढ़ेंगे, थे नहीं, ये पढ़ेंगे दे। क्या पढ़ेंगे, दे। BACK इसको पहले देख लेते हैं, आधा क्या लिखा हुआ है, बाक नहीं लिखा हुआ है, बैक। क्या लिखा हुआ है, बैक। अब BIT ये लिखा हुआ है बाइट, तो ये पूरा क्या हो गया, बैक बाइट। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑफ। क्या लिखा हुआ है, ऑफ। SMOK इसको कैसे पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है स्मोक। क्या लिखा हुआ है, स्मोक। ABUSE इसको क्या पढ़ेंगे, अब्यूज। अब्यूज, कुछ लोग एब्यूज भी कहते हैं, अब्यूज। क्या है लिखा, अब्यूज। तो इसका यूज भी देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। दे मीन्स क्या होता है, दे मीन्स होता है वे लोग। दे मतलब वे या वे लोग। बैक बाइट मतलब क्या होता है, चुगली करना। जैसे वे चुगली करते हैं तो कैसे हम कहेंगे, जैसे वे लोग चुगली करते हैं तो क्या कहेंगे, दे बैक बाइट। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है का, की, के। तो ऑफ मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है का, की, के। स्मोक मतलब क्या होता है, स्मोक मतलब वैसे होता है धुआं, लेकिन स्मोक मतलब होता है सिगरेट पीना भी होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हो, तो आई डोंट स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। एब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना। मैंने आपसे पूछा कि डू यू एब्यूज, क्या आप गाली देते हो, नो आई डोंट एब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूँ। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। WHAT इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वाट। क्या पढ़ेंगे, वाट। POINT ये लिखा हुआ है पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट। सॉरी, HABIT ये क्या लिखा हुआ है, हैबिट नहीं, ये लिखा हुआ है हैबिट। क्या लिखा हुआ है, हैबिट। IT ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इट। SAY क्या लिखा हुआ है, साय नहीं, ये लिखा हुआ है से। क्या लिखा हुआ है, से। TALK ये क्या लिखा हुआ है, टाल्क नहीं, ये लिखा हुआ है टॉक। क्या लिखा हुआ है, टॉक। तो इसकी मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी देख लेते हैं। तो वाट मीन्स क्या होता है, वाट मीन्स होता है क्या। जैसे मैंने कहा वाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। पॉइंट मतलब क्या होता है, पॉइंट मतलब होता है बिंदु। लुक एट पॉइंट, इस बिंदु पे देखो। हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत। आदत को हम क्या कहते हैं, हैबिट। जैसे आई हैव गुड हैबिट, मेरी अच्छी आदत है, आई हैव गुड हैबिट। इट मतलब क्या होता है, इट मतलब होता है यह। जैसे इट इज रेड, यह लाल है। से मतलब क्या होता है, कहना। जैसे से समथिंग, कुछ कहो। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। बातचीत करने को हम क्या कहते हैं, टॉक। जैसे आई टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, आई टॉक इन इंग्लिश। ऐसे हम इसका यूज करते हैं। टेक टी का मतलब क्या होता है, TAK क्या पढ़ेंगे इसको, टेक। और TEA इसको क्या पढ़ेंगे, टी। क्या पढ़ेंगे, टी। SAK इसको क्या पढ़ेंगे, साके नहीं, ये लिखा हुआ है सेक। क्या लिखा हुआ है, सेक। STUDY इसको पढ़ेंगे स्टूडी नहीं, ये पढ़ेंगे स्टडी। क्या पढ़ेंगे, स्टडी। YOUR इसको क्या पढ़ेंगे, योर। क्या पढ़ेंगे, योर। LIFE लीफे नहीं, ये है लाइफ। क्या है, लाइफ। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि टेक टी का मतलब क्या होता है। टेक टी का मतलब होता है चाय पीना। मैंने पूछा डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, तो आपने कहा आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। अगर आप नहीं पीते तो आई डोंट टेक
टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। शेक मतलब होता है वास्ते। शेक मतलब क्या होता है? वास्ते होता है या खातिर। लोग कहते हैं नहीं भगवान के खातिर ये काम कर दो यार, तो फॉर गॉड सेक, भगवान के। स्टडी मतलब क्या होता है? स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे आई स्टडी 2 आवर्स, मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। स्टडी 4 आवर्स, मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। योर मतलब क्या होता है? योर मतलब होता है तुम्हारा। जैसे दिस इज योर पेन, यह तुम्हारी कलम है। लाइफ, लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। इट्स योर लाइफ, यह तुम्हारा जीवन है। जैसे चाहे उसको आबाद करो। HEALTH, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हेल्थ। PARENTS, इसको क्या पढ़ेंगे हम? पेरेंट्स। पेरेंट्स, इसको क्या पढ़ेंगे? पेरेंट्स। तो HEALTH क्या लिखा हुआ है? हेल्थ। PARENTS, ये क्या लिखा हुआ है? पेरेंट्स। FRIEND, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रेंड। क्या पढ़ेंगे? फ्रेंड। BUSINESS, इसको क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे बिजनेस। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस। इसका यूज भी और मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो हेल्थ माने होता है स्वास्थ्य। तो मैंने पूछा हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, तो ऐसे पूछ सकते हैं हाउ इज योर पेरेंट्स, आपके माता पिता कैसे हैं। फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कैसा है। हाउ इज योर बिजनेस, तुम्हारा व्यवसाय कैसा है। GREAT, क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे ग्रेट। GUN, ये क्या लिखा है? गुण नहीं, ये लिखा हुआ है गन। GET, इसको क्या पढ़ेंगे? गेट। क्या पढ़ेंगे? गेट। ALONG, इसको क्या पढ़ेंगे? एलोंग। क्या पढ़ेंगे? एलोंग। FINE, इसको क्या पढ़ेंगे? फिने नहीं, फाइन। क्या पढ़ेंगे? ऊपर मैंने आपको बताया है कि फाइन लिखा हुआ है, ये नहीं बताया है तो देख लीजिए। FINE, फाइन मतलब क्या हुआ? फाइन हो गया। IT, ये क्या लिखा हुआ है? इट। क्या लिखा हुआ है? इट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो ग्रेट मतलब होता है महान। जैसे सिकंदर वाज अ ग्रेट किंग, सिकंदर एक महान, या सिकंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वाज अ ग्रेट किंग, अलेक्जेंडर एक महान राजा था। गन मीन्स क्या होता है? बंदूक। आई हैव गन, मेरे पास बंदूक है। गेट मतलब क्या होता है? गेट मतलब पाना। तो गेट के बहुत सारे यूज होते हैं। जिसे आई गेट अप लगा दिया तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता हूँ। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। वैसे गेट मीन्स क्या होता है? मिलना या पाए जाने को हम गेट का इस्तेमाल। एलोंग मतलब क्या होता है? एलोंग मतलब होता है साथ में। साथ में को हम क्या कहते हैं? आई एम एलोंग विद यू, मैं आपके साथ में हूँ। फाइन मीन्स क्या होता है? फाइन मीन्स अच्छा। जैसे किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, तो आपने कहा इट्स फाइन, ऐसे आप बोल सकते हैं अच्छा है भाई। इट्स नाइस भी बोल सकते हैं, इट्स फाइन भी बोल सकते हैं, या आई एम फाइन ऐसे भी बोल सकते हैं आप। इट मतलब क्या होता है? यह। इट मतलब यह। इसी तरह आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। YESTERDAY, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्टरडे। स्टरडे लिखा हुआ है। PLAY, प्लाय नहीं, ये लिखा हुआ है प्ले। क्या लिखा हुआ है? प्ले। WENT, ये क्या लिखा हुआ है? वेंट। क्या लिखा हुआ है? वेंट। WRIT, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। LAST, तो L से ल, आ की मात्रा, और S से आधा स, T से ट, लास्ट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। स्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत गया है ना, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे आई केम स्टरडे, कल मैं आया था। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वेंट मतलब क्या होता है? गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया।
राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब होता है लिखना, जैसे आई राइट अ लेटर। लास्ट मतलब क्या होगा? आखिर। इट्स योर लास्ट चांस, ये तुम्हारा हमारे लिए आखिरी मौका है। MONEY, क्या पढ़ेंगे इसको? मोने नहीं, ये लिखा हुआ है मनी। क्या लिखा हुआ है? मनी। EFFECT, इसको पढ़ेंगे इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट। SMART, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे स्मार्ट। क्या पढ़ेंगे? स्मार्ट। STEAL, इसको क्या पढ़ेंगे? स्टील। क्या पढ़ेंगे? स्टील नहीं होगा, स्टील। कीप मतलब KEEP, इसको क्या पढ़ेंगे? कीप। क्या पढ़ेंगे? कीप। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो मनी माने होता है मुद्रा, रुपया, पैसा। तो मैंने कहा कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। सामने वाले पूछा डू यू हैव मनी? यस आई हैव मनी। इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। इसे कहते हैं ना इट हैज़ नो इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं। स्मार्ट मतलब क्या होता है? होशियार। ही इज़ वेरी स्मार्ट, ऐसे बोलते हैं ना, वो बहुत होशियार है। ही इज़ वेरी स्मार्ट। स्टील मतलब क्या होता है? चुराना। जैसे डू यू स्टील मनी, क्या तुम पैसा चुराते हो? नो आई डोंट स्टील मनी, मैं पैसे नहीं चुराता हूँ। कीप मतलब रखना। मैंने कहा प्लीज़ कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकें। तो आइए देखते हैं अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। नाइस, सुपर्ब, ऑसम, स्प्लेंडिड, ग्रेट, गन, गेट, अलोंग, फाइन, इट, स्टार्ट, प्ले, वेंट, राइट, लास्ट, मनी, इफेक्ट, स्मार्ट, स्टील, कीप। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और आप बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।